सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहने वाली ऑन योर डिमांड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का लेटेस्ट सिलेबस दैट इज कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना एंड इस चैनल को फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स है वो मिलती रहे। आज की इस वीडियो में कशिश मैम आपके साथ ये डिस्कस करने वाली है कि कौन कौन से चैप्टर्स क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में आने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंटायरली डिलीटेड हैं। इसके अलावा जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज कैरी करने वाले हैं एग्जामिनेशन में, जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें से जो टॉपिक डिलीटेड है दैट इज करोजन एंड रेंसिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, करोजन एंड रेंसिडिटी। ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, तो इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन। नेक्स्ट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर से भी कुछ डिलीटेड नहीं है एंड ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर से भी कुछ डिलीटेड नहीं है, ये आपको एंटायरली करना है। ये जो 4 चैप्टर्स थे ये केमिस्ट्री पोर्शन के थे। केमिस्ट्री के आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे इनकी एक्टिविटीज आप अच्छे से करिएगा। जो भी कलर चेंज या जो भी केमिकल्स के कॉमन नेम, केमिकल नेम है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। केमिकल फॉर्मूला आपको बनाने आने चाहिए। केमिस्ट्री पोर्शन वाइंड अप करने के लिए ये सारी चीजें आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वहां से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं। अब जो 5th चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजी पोर्शन का है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से डायग्राम्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बायोलॉजी पोर्शन में आपको डायग्राम बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। एग्जाम में पूछें या ना पूछें, जहां पर भी आप डायग्रामेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप करिएगा। लाइफ प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से भी कुछ डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें से कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। जब हम ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इस चैप्टर में से भी कुछ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड इस चैप्टर से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर में से जो एवोल्यूशन का पार्ट है दैट इज एंटायरली डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। आपको सिर्फ हेरिडिटी करना है एंड इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि हम करेंगे भी और मैं भी आपको सिखाऊंगी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जो आपको हेल्प करेगा पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी पोर्शन, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट जिस स्ट्रैटेजी से मैं आपको कराने वाली हूँ, चीजें समझाने वाली हूँ, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं, हलवा लगेगा, हलवा। इस चैप्टर से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं रहता है मेजरली। नेक्स्ट इस चैप्टर नंबर 10 दैट इज ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। जब तक आप लाइट चैप्टर कवर अप नहीं कर लेते आप इस चैप्टर पे जंप मत कीजिएगा। एक बार आप जब लाइट पढ़ लेंगे उसके बाद ह्यूमन आई वाला चैप्टर इजीली आप कवर अप कर लेंगे। इस चैप्टर में से जो पोर्शन डिलीटेड है दैट इज कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये वाला जो टॉपिक है ये इस चैप्टर से डिलीटेड है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट। इस चैप्टर से कुछ पोर्शन डिलीटेड है। क्या क्या डिलीटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर से डिलीटेड है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13 आर एनवायरमेंट। इस चैप्टर से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ये बहुत ज्यादा सिंपलर एंड बेसिक नॉलेज वाला चैप्टर है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आर एनवायरमेंट को सिलेबस में रखने का वन ऑफ द ये रीजन है कि हमें एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली बनना चाहिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं कौन कौन से चैप्टर्स में से। अब मैं बताने वाली हूँ
वो 3 चैप्टर जो एंटायरली डिलीटेड है। जिस बच्चे के पास लेटेस्ट एनसीईआरटी नहीं है, बहुत पुरानी एनसीईआरटी है, सो वो ये 3 चैप्टर्स अपनी एनसीईआरटी में से डिलीट कर दे। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें ऑलरेडी ये तीनों चैप्टर्स डिलीटेड है। सो फर्स्ट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड हैं आपके सिलेबस में से। जो सिलेबस 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन का था, मेजरली वही सारा सिलेबस 2027 का भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके अलावा हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स अपने खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड द थर्ड वन इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जिसने अभी तक ये चैप्टर्स कवर अप नहीं करे हैं वो हमारी वीडियोस देख सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पर शॉर्ट्स पर रोज PYQs आते हैं, जैसे जैसे हम जो चैप्टर कंप्लीट करते जाते हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप खुद को जज कर सकते हैं कि आप ठीक डायरेक्शन में पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक एंड नए चैप्टर के साथ। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। सो ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।